हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि अंतिम चरण में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान होना है और ऐसे में 6 विधानसभा उपचुनाव होने हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। इनको शिमला पार्लियामेंट्री एरिया में जो है ऑब्जर्वर लगाया है। मात्र 10 दिन बचे हैं चुनाव को, लोकसभा चुनाव में जो है मतदान 1 जून को होना है अंतिम चरण में हिमाचल प्रदेश में। शिमला का लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान मिल रहा है? सुल्तानपुरी देखिए, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जो वादा कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में किया उस वादे को कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार की योजना में इम्प्लीमेंट करके उसको लॉन्च करके पहुँचाई। पर्टिकुलर आप शिमला लोकसभा की अगर बात करेंगे तो विनोद सुल्तानपुरी एक नौजवान साथी है और सुल्तानपुरी साहब 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सज्जन व्यक्ति हैं, एक जनप्रतिनिधि का जो काम, उसका दायित्व, उसकी वो सरकार की योजनाओं को आखिरी आदमी तक कितना पहुंचा सकता है, वो एक अगर जीवंत उदाहरण किसी ने प्रस्तुत किया था तो मैं समझता हूँ सुल्तानपुरी जी ने, उनके फादर साहब ने किया था। और विनोद सुल्तानपुरी विधायक हैं, जोश है, नए व्यक्ति हैं, युवा हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को लोगों ने मौका दिया, उन पर विश्वास किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब वो विश्वास लोगों का खत्म हो चुका है। जिधर भी आप जाओगे, आम आदमी से चर्चा भी आप करोगे तो विनोद सुल्तानपुरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनके बारे में पॉजिटिव फीडबैक लोगों के बीच से सुनने मिलता है। मैं समझता हूँ यही सिम्टम्स हैं राजनीति में। किसी को जनप्रतिनिधि बनने के अगर आप पैरामीटर्स नापेंगे तो ये पैरामीटर्स उसमें शामिल होते हैं। एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में वो निकल कर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की योजना मुख्यमंत्री सुक्खू भाई अपने तरीके से सरकार को उन्होंने चलाया। ये सब चीज़ का फ़ायदा जरूर शिमला लोकसभा को मिलेगा और कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। बात की जाए कांग्रेस के 5 गारंटी 25 न्याय हैं उसको लेकर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी मात्र कुछ दिन पहले 400 पार का नारा लेकर चल रही थी। कांग्रेस पार्टी ने 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ इस लोकसभा चुनाव में उतरने का काम किया। ये गारंटी और न्याय हमने भी और लिया, इसको में बैठकर या AC ऑफिस में बैठकर कुछ चुनिंदा लोगों ने तैयार नहीं किया। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश की पद यात्रा की और उनके बीच से जो आज की ज़रूरत है, आज की जो तकलीफ है, उसको निकालने का काम किया और उसको हम लोगों ने गारंटी के रूप में लिया। कांग्रेस की गारंटी मतलब इस देश के अंदर जितने एम्स के अस्पताल है, ये कांग्रेस की गारंटी है। इस देश के अंदर जितने रेलवे स्टेशन हैं, ये कांग्रेस की गारंटी है। इस देश के अंदर जितना संस्थाएं जिससे आम आदमी को फायदा पहुँचता है, ये कांग्रेस की गारंटी है। मैं समझता हूँ कांग्रेस की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी इस गारंटी के साथ काम कर रही है, जिसमें महिला बहनों को 8,333 रुपये देने का वादा किया हर महीने। आप समझ लीजिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी महंगाई से लोगों के घर में उनके घर में मार रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी उनको मदद करना चाहती है। 30 लाख ऐसे रोजगार हैं जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद नौकरी लगाने की पहली पक्की नौकरी का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया। किसानों को लेकर समर्थन मूल्य की जो बात है, उस पर फैसला कांग्रेस पार्टी ने लिया। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने कानून बनाया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब कानून के रूप में कांग्रेस पार्टी ने बनाया। हम कानून इसलिए बना रहे हैं कि कल हमारी सरकार रहे मत रहे, लेकिन उस कानून के माध्यम से जनता को फायदा देना चाहिए। सभा की बात करूंगा, मशहूर नामी एक्ट्रेस हैं कंगना रनौत को भाजपा ने कैंडिडेट बनाया है। कंगना रनौत का कहना है कि जो विकास के कार्य हुए हैं, देश आज़ाद जो हुआ है और देश में जो तरक्की हुई है वो 2014 के बाद हुई है। आपको नहीं लगता कि कंगना रनौत भूल गई या फिर किसी भाजपा के शीर्ष नेता ने उन्हें नहीं बताया कि सन 1999 से लेकर 2004 तक भाजपा के ही प्रधानमंत्री थे देश में अटल बिहारी वाजपेयी? कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या महज एक स्टंट है ये चुनाव? भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत राजनीति के बारे में ABCD नहीं मालूम। मोहरा बनाकर एक प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई प्रत्याशी नहीं है। एक प्रत्याशी भेजकर एक सेलिब्रिटी को प्रत्याशी बनाया ताकि उनको लगता है कि इस चुनाव में वो कामयाब हो जाए और वो लोकसभा चुनाव जीत जाए। लेकिन जिस प्रकार से वीरभद्र सिंह जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज हिंदुस्तान के हर प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी को लोग जानते हैं। वीरभद्र सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विकास के नाम पर हिमाचल को एक नई पहचान उन्होंने दी है और मैं समझता हूँ उस पार्लियामेंट में कोई भी सेलिब्रिटी या दूसरे प्रकार की चीज़ें चल नहीं पाएगी।
ये तो भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है। कैसे अपने प्रत्याशी को हाइप दिलाने का प्रयास वो लोग कर रहे हैं। उनके कैंडिडेट को तो लोग काला झंडा दिखा रहे हैं। पर अपने नेता को तो ना बोले, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ABCD का ज्ञान नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष के लोग भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बढ़ाई नहीं थकते थे। एक संतुलित व्यक्ति जिसने देश को एक अच्छी तरीके से चलाने का काम किया, उनके बारे में भी अगर उनकी पार्टी के नेता बोल सकते हैं तो इसका अंदाज़ा लगा लीजिए आम जनता के लिए उनकी क्या सोच होगी। ये समझ से परे है। जिस प्रकार से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं समझता हूँ एक अच्छा वातावरण बना हुआ है। और देश की बात आप करें तो 400 का नारा भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने के लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर रही है। अब तो 400 का नारा भी बंद कर दिया उन लोगों ने। कभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रह के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, कभी दूसरी बातों को करते हैं, लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ 10 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को लोगों ने देख लिया। अब लोग त्रस्त हो गए, लोग घर में परेशान हो गए। महंगाई इतनी हो गई कि घर में कमाई कम और खर्चा ज़्यादा है। ये तमाम वो चीज़ है जिसको लेकर आम आदमी परेशान है। मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल। अंत में इंडिया अलायंस को पूरे देश में इंडिया अलायंस को कितनी और एनडीए को कितनी? देखिए, मैं आप इस बात कहना चाहूँगा, इंडिया अलायंस एक मजबूत संगठन, एक मजबूत अलायंस बनकर निकला है। ये अलायंस इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मत बने, वो हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा उद्देश्य इस देश में अराजकता मत फैले, इस देश में भाईचारा रहे, इस देश में बेरोजगारी मत रहे, इस देश में महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। एक हिटलर सही राजनीति नहीं होना। कुछ दुनिया लोग बन गए और हिटलर सही राजनीति कर रहे हैं, उसका विरोध एनडीए का संगठन, एनडीए संयुक्त संगठन जो बनकर चुनाव लड़ रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए अलायंस से ज़्यादा सीट यूपी ये हमारे इंडिया अलायंस का आएगा। चलिए, ठीक है। तो ये थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए एआई के लिए सेक्रेटरी, जिनको ऑब्जर्वर शिमला लोकसभा सीट के लिए लगाया गया है। ये तो भविष्य के गर्भ में लिखा है कि राजनीतिक दल को या किस राजनीतिक अलायंस को कितनी सीटें आएंगी। ये 1 तारीख को 7वें चरण में, अंतिम चरण में मतदान के बाद जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तभी पता लग जाएगा। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मैं दीपक ठाकुर लेता हूँ इजाज़त। देखते रहे BULETIN भारत। नमस्कार।